सूत जी से 88,000 ऋषि कहते, महाराज आप तो जानते जब कलयुग आएगा, कलयुग अपने प्रचंड रूप में होगा, लोगों के पास खाने के लिए समय होगा, अच्छा अच्छा पहनने के लिए समय होगा, घूमने के लिए समय होगा, बुरे बुरे चित्र देखने के लिए समय होगा, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए लोगों के पास समय नहीं रहेगा। अब ऐसे समय में इस मन को कौन कैसे भगवान से लगा सके, जोड़ सके, ऐसा कोई रास्ता बताइए, ऐसा कोई साधन बताइए। तब सूत जी ने 88,000 ऋषियों को ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। 88,000 ऋषि कहते, महाराज आगे इतना भयानक समय आने वाला है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा समय आएगा, ये तो कलयुग के अंत की बात कही गई, पर अभी जैसा कल हमने कहा कलयुग की शुरुआत में ही हम ऐसे ऐसे लक्षण देख रहे हैं, तो सोचिए कलयुग के अंत में कैसा समय होगा। आज जो वस्तु आज से 10 साल पहले नहीं सोची थी, आज से 10 साल बाद की जो नहीं सोचे हैं, वैसा समय बदल रहा है, आगे भी समय बदलता रहेगा। विज्ञान तरक्की कर रहा है, तरक्की करके व्यक्ति बाहर से बहुत विकसित होता जा रहा है, विकास कर रहा है। चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे शहर के लोग हों, सब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। विकास, विकास क्या है? सबके जेब में टेलीफोन पहुंच गए, मोबाइल पहुंच गए, सबके घरों में टेलीविजन, टीवी आ गए, आने जाने के साधन बढ़ गए, सारी व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई। और जितनी बाहर से व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई, उतना भीतर से आदमी, कहते हैं ना, जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, उतना ही आदमी अकेला होता जा रहा है। भीड़ तो बढ़ रही है जमाने में, बाहर से तो खूब जनसंख्या बढ़ रही है, पर भीतर से आदमी अकेला होता जा रहा, खोखला होता जा रहा, खाली होता जा रहा। विकास की चीजें उसे क्षणिक संतुष्टि तो दे सकती है, क्षणिक संतुष्टि तो प्राप्त हो सकती है। आज फोन है, दुनिया भर का जो तुमको देखना देख लो, जहां से जो दुनिया की कोई वस्तु तुमको देखनी हो, तुमको लगता उसमें सुख है, देख लो, क्षणिक सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हृदय की जो शांति है वो कहीं बाहर खोजने, बाहर भागने से प्राप्त नहीं होती। विकास का मतलब केवल वस्तुओं का विकास नहीं होता है। विकास का मतलब है हमारे संस्कारों का विकास हो, हमारे मन के परमानंद का विकास हो। और वो कहाँ हो रहा है? समय बदल रहा है। सूत जी कहते हैं, देखो प्रभु, आज से कुछ समय पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पानी मोल से बिकेगा, पैसों से बिकेगा। कुछ समय पहले कौन जानता था कि पानी पैसों से बिकेगा? हमारा आतिथ्य होता कि जो जहां पहुंच जाए उसको मुफ्त में जल पिलाओ। जगह जगह वो छोटी छोटी सी प्याऊ होती थी जहां जल पिलाया जाता। लेकिन वो भी हो गया। अब धीरे धीरे आगे समय जैसे बदलता जाएगा, इस समय की गंभीरता को देखते हुए ऋषियों ने ये प्रश्न सूत जी से किया, महाराज कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे कलयुग के जीवों को थोड़ा बहुत मार्गदर्शन मिल सके। इस भयावह कलयुग में
जलती हुई आग में थोड़ी बहुत कहीं शांति मिल सके, ऐसा कोई मार्ग बताइए। तब श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराना आरंभ किया। यही वो एकमात्र मार्ग है, एकमात्र रास्ता है जो आपको केवल बाहर से ही विकसित नहीं करता, बल्कि आपके अंदर अंतकरण में जो आनंद छुपा हुआ है उसका विकास करता है। ऐसी ही भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत है। तो ये भागवत सूत जी से आरंभ हुई। फिर सूत जी ने सुनाया कि सुखदेव जी इस कथा को परीक्षित को सुना रहे। परीक्षित राजा को क्यों कथा सुनाई जा रही है? परीक्षित जी को श्राप मिला है। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कलयुग को मारने का प्रयास किया, कलयुग को भगाने का प्रयास किया। और जब कलयुग ने पूछा कि महाराज कहाँ जाऊं, तो परीक्षित राजा ने 4 जगह दी कलयुग को रहने के लिए। कल सुना था, सबने सुना था? कौन कौन सी जगह थी बताओ? एक एक करके बताओ। पहली जगह कौन सी थी? कुछ नहीं है? नहीं सुन रहा? सुनते हो कथा? नहीं सुनते? नहीं सुनते? अच्छा अच्छा, ऐसा संकोच नहीं करो। एक मैया ऐसे ऐसे कर रही है तो बता दो, बोल दो। मदिरा, हाँ, पहली मदिरा, जहां मद्यपान किया जाता हो, जहां मदिरा, जहां शराब, जहां नशा, ये जहां हो उस स्थान पर कलयुग रहता है। तो जहां मद्यपान हो रहा हो, पहली चीज तो बिल्कुल भी गलत नशा करना ही नहीं। और अगर कहीं हो रहा है, कहीं दिख रहा है, तो उस जगह से, उस स्थान से तुरंत भागो। समझो यहां कलयुग बैठा है और अब ये हमारी खोपड़ी पर चढ़ेगा, इससे अच्छा यहां से निकल के भागो। केवल मद्यपान, मदिरा पीना गलत नहीं, जो पी रहा उसका संग करना भी गलत है। जो गलत दिख रहा है कि यहां पर होता ना, कई लोग ऐसा भी होता है, कई लोग जैसे गांव के बाहर, ज्यादातर तो गांव के बाहर ही, थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर ही शराब की दुकानें होती हैं। तो क्या करते हैं वहां, कई लोग ऐसे होते नहीं पीते, पर वो जाकर के मोटरसाइकिल वहीं खड़ी करके घंटों भर वहीं बातें करते रहे। जो पीने आते उनके संग बातें करते रहे। आज नहीं पी रहे हो, पर वहां ऐसे ही खड़े रहे ना 2-5 दिन, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हाथ में भी वो आदमी बोतल पकड़ा दे, ले भैया तू भी पी। बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा। क्योंकि जो गलत काम करने वाला होता है ना, उसको अपने गलत काम को सिद्ध करने के लिए बहुत बहाने होते। एक ऐसे ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें बहुत इसी टॉपिक को लेकर के बोला जा रहा था। बहुत सारे बच्चे बैठे थे, तो उसमें एक प्रोफेसर साहब आए, वो बता रहे थे नशा करने से क्या क्या जीवन पर गलत असर पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थोड़ा सा गिलास में थोड़ा मदिरा ली, शराब ली, और उसमें कीड़े को डाल दिया। तो जैसे कीड़े को डाला तो वो कीड़ा उसमें गिरा, तड़प तड़प के एकदम मर गया। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, देखो हमने आपको लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाया कि जो नशा करता, गलत आहार करता है, तो शराब कितनी बुरी चीज है कि इसमें कीड़ा भी जाए तो वो भी मर जाता है। तो प्रोफेसर साहब ने तो बड़ा खुश होकर के एक्सपेरिमेंट बताया। वहीं पीछे एक शराब पीने वाला बैठा था, उसको तो बहाना चाहिए था, तो खड़ा होके बोला, देखो ये तो अच्छी बात है। बोले इसमें क्या अच्छी बात है? बोले शराब पिएंगे तो पेट में जितने हमारे कीड़े होंगे सब मर जाएंगे, इसलिए तो बड़ी अच्छी बात है। अब जो जिसको गंदा काम करना है उसको तो कहीं ना कहीं से ये बहाना चाहिए ही चाहिए कि वो बहाने ढूंढ ही लेता है, पर ऐसा नहीं। हम सब ऋषियों की संतानें हैं, भगवान की संतानें हैं। हम सबको ये सब गलत नशे से दूर रहना चाहिए। तो एक है मद्यपान,
दूसरा भी खाने से ही जुड़ा है, खाना भी है और उसमें हिंसा भी आती है, सारी प्रकार की जो हिंसा होती है। जहां हिंसा की जाती हो वहां कलयुग रहता है। कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा करे या उस हिंसा का सहभागी बने या होती हुई हिंसा को अपनी आंखों से देखे, वो भी हिंसक है। पितामह भीष्म को जानते हो ना, कितना बड़ा अपराध लगा था भगवान से। पितामह कह रहे मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं कभी जीवन में। फिर भगवान ने कहा पाप किया नहीं, पर पाप होते तुमने देखा तो। अगर पाप करना पाप है तो पाप होते देखना भी पाप है। तुमने पाप देखा, इसलिए देखो तुम आज बाणों की सैया पर पड़े हो। तो अगर कोई हिंसा कर रहा और हम उसे देख भी रहे हैं तो भी हम उसके पाप के सहभागी हैं, पाप के भागीदार हैं। इसलिए कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए जीवन में। किसी भी प्रकार की हिंसा करके किसी जीव को मार करके अपना पेट नहीं भरना। किसी जीव की हिंसा करके अपना पेट भरोगे तो हम सोच नहीं सकते, नरक भी छोटा पड़ जाएगा, नरक के जितने दंड हैं वो भी छोटे पड़ जाएंगे इस पाप के सामने। इसलिए गलत आहार नहीं, गलत खाना पीना नहीं। अगर भजन में आगे बढ़ना चाहते हो, गौरहरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, महाप्रभु की, कृष्ण की, श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इस जिव्या से, इस कंठ में, इस पेट में वही वस्तु जानी चाहिए जो आप भगवान को भोग लगा सकते हो। उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। अब ये प्रश्न ही नहीं बचता इससे आगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं, सबको पता है भोग क्या नहीं लग सकता। बताओ, मांस मच्छी का भोग लगा सकते हो? प्याज लहसुन का भोग लगा सकते हो? शराब का भोग लगा सकते हो? नहीं। जो हमारे आराध्य, जो हमारे इष्ट नहीं खा सकते वो हम भी नहीं खाएंगे। बिना भोग के कुछ खाना ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं। और जब बिना भोग के कुछ पाने, बिना भगवान को खिलाए कुछ पाना नहीं, तो ये वस्तु कैसे खा लेंगे? ऐसी वस्तुएं आहार में होनी चाहिए जो आप भगवान को अर्पित कर सको, गलत आहार नहीं। और अगर नहीं माने, अब देखो भैया, पता सबको है कि ये खाना पीना गलत है, जानते सभी है, फिर भी नहीं मानते, तो फिर क्या? कोई बात नहीं, करते रहो। यहाँ खा रहे हो, हंस रहे हो खाते खाते, लेकिन वहां जब ऊपर जाकर के हिसाब किताब, जब यमराज के जब डंडे पड़ेंगे, यमराज की जब लाठी पड़ेगी, तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई हमें मौका दे दे, कोई हमें अवसर दे दे। पर अवसर अब हाथ से निकल गया, अवसर हाथ से चूक गया। जो गलती तुमने कर दी अब उसका कोई पश्चाताप नहीं, तुम कर चुके हो। इसलिए गलत आहार नहीं। निवेदन मेरा सबसे, और आप तो पंडाल में जितने बैठे हो आप सब तो गलत खाते ही नहीं होगे, है ना? मतलब आप समझ गए कि आप मुझे बुद्धू बना रहे हो। हाँ हाँ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, मुझे पता है इसलिए बोल रही हूँ, बुद्धू नहीं हूं, पता है इसलिए बोला जा रहा है। देखो, कथा का मतलब क्या, सत्संग का मतलब क्या? सात्विक जीवन। सात्विक जीवन नहीं जियोगे तो मेरा क्या बिगड़े, किसी और का क्या बिगड़ेगा? परिणाम तो सबको अपना भुगतना पड़ता है ना। इसलिए बिल्कुल नहीं, ठान लीजिए ये कथा सुन करके, मेरी बात को हाथ, ये प्रार्थना समझ लीजिए, आज्ञा समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए, जो समझना समझ लीजिए। आप बस ये सोचिए, भगवान ने इतना सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, इस सृष्टि में भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर
खाद्य वस्तु दी, खाने की वस्तु दी, फल दी, सब्जी दी। बादाम खाओ, अकल बढ़ेगी। काजू किशमिश खाओ, बढ़िया। आज अजी चलो तुमको ये सब आज वाली जो पिज्जा बर्गर खाओ, उसमें भी कोई नहीं, उसको भी बढ़िया सात्विक बना करके भगवान को भोग अर्पित करके ऐसा बनाओ जो भोग लग सके। कुछ भी खाना खाओ, ये गलत चीज। जिसमें हिंसा हो रही हो, जिसमें किसी की हत्या हो रही हो, जिसमें किसी का लघु खून बह रहा हो। अरे सोचो ना, एक उंगली कट जाने पर खून बहता तो आदमी क्या करता? अरे नहीं नहीं, देखना नहीं, हमको खून को देख के घबराहट हो जाती है। सोचो, जब एक पशु को मारा जाता है, एक जीव को मारा जाता है, उसको काटा जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है, रोता है, उसका दर्द कौन सुने? एक एक उसकी इंद्री पुकारती है कि कोई इस समय आ जाए और आकर के इस दुर्बुद्धि को समझा दे कि नहीं, ये गलत काम मत कर, तो इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। कोई समझा दे उस समय। आपके बच्चे भी, आजकल के बच्चे गाजर मूली समझते हैं। कोई भी कहीं भी जाकर के गलत उल्टा सीधा खा लेना, पी लेना, जीवन बर्बाद कर लेना। अरे जैसा तुम्हारा आहार होगा, जैसा तुम सुनोगे, जैसा देखोगे, जैसा खाओगे, वैसा बनोगे। पशु का शरीर में जाएगा तो पशु जैसी प्रवृत्ति होगी, कहां से भजन भक्ति कर पाओगे? इसलिए ये निवेदन है सबसे, गलत नहीं खाइए। भगवान ने संसार में खूब सारी चीज दी है आपको खाने के लिए, खूब सारी। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी, भगवान ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी। शेर के लिए उसकी व्यवस्था, शेर चाहे कितना भी पशु को मार के खाए उसे पाप नहीं लगेगा। आप कहो जी शेर भी तो पशु को खाता है, वो भी तो पाप नहीं, वो पाप का भागीदार नहीं, उसकी भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है। वो मारे खाए काटे, उससे कोई पाप नहीं लगने वाला। मानव की प्रकृति क्या है? मानव की प्रकृति है दया, सबके प्रति दया। वो नहीं रही तो फिर मानव मानव नहीं है। तो हिंसा से दूर। तीसरा, स्त्री संग से दूर। पराई पर स्त्री जो होती है, वैश्यावृत्ति, वैश्यागमन, ये जो करता है वहां से दूर, और उस व्यक्ति से भी दूर, उसके संग से भी दूर। और चौथा, जहां जुआ खेला जाता है। जुआ मतलब यही समझ लीजिए जहां अपवित्रता का धन कमाया जाता हो, ये 4 जगह। तो ये कुछ कुछ स्थान हैं जिनसे बचाव करके कलयुग से बचा जा सकता है। तो राजा परीक्षित, जिनको श्राप लगा, संतों की शरण में गए, संतों से निवेदन किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, मरते समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरना एक कला है, मृत्यु एक कला है। मृत्यु एक कला है, मृत्यु एक उत्सव है। संसारियों का हमेशा जन्म मनाया जाता है, जन्मदिन। कोई भी संसार का आदमी हो, आप देखो, उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। पर जो संत इस धरती पर आते हैं, उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता। उनका निर्वाण दिवस, जब वो इस संसार से जाते हैं, वो उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु मतलब भगवान से मिलन। संतों की मृत्यु मतलब भगवान से मिलन। संसारी की मृत्यु मतलब फिर अगला जन्म कहीं लेगा, फिर भटकेगा। पर संत की मृत्यु हुई, इसका मतलब अब वो भगवान की शरण में गया, अब वो भगवान के चरणों में गया। अब उसका भटकना, अब उसका सब जन्म मृत्यु का खेल जो है खत्म हो गया।
तो मृत्यु बता देती है हमारा जीवन कैसा था। अगर हमारी मृत्यु में समाज दुखी है, परेशान है कि अरे भैया बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा बढ़िया काम किए इसने, गांव में बड़े अच्छे अच्छे देवालय बनाए, बढ़िया भागवत कराई और सुंदर सुंदर आयोजन करे, नाम किया भगवान का, सेवा की, तो समझो इस व्यक्ति का जीवन बढ़िया था कि उसकी मृत्यु के समय लोग उसकी वाहवाही करें। और अगर मृत्यु के समय सोच अब भला हुआ चला गया, कलेश था पूरा, जब देखो लड़ता झगड़ता ही रहता। कोई कोई मैया नहीं होती, वो गली में हल्ला मचा के रखती है, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज झगड़ा। तो जब वो 2-4 दिन अपने कहीं घूमने मायके चली जाती है तो गली वाले कहते चलो अब 2-4 दिन शांति हो जाएगी, अब ने थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। तो ऐसे लोग जब जाते हैं तो सब कहते हैं भला हुआ गया। आपकी मृत्यु पर अगर समाज रो रहा हो तो समझना जीवन अच्छा था। घर परिवार वाले नहीं, घर परिवार वाले तो मोह से रोते हैं, उनको अरे भाई अपना गया तो रोना तो आएगा ही। पर समाज नहीं दुखी होगा। समाज को क्या, आज शमशान तक जाएगा, राम नाम सत्य करके वापस आ जाएगा, अपने काम धंधे में लग जाएंगे। पर असली मृत्यु उसकी जिसके जाने पर पूरा समाज दुखी हो, रोए, दिल से रोए, ऐसे दिखावे के लिए नहीं। क्योंकि व्यवहार निभाने के लिए कभी कभी हम दिखावे के लिए भी रो देते हैं कि अगर नहीं रोए तो फिर वो क्या बोलेंगे कि अजी हमारे पिताजी भी चले गए और तुम आके रोए भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति का जीवन भगवत चरित्र धर्म से जुड़ा होगा उसकी मृत्यु इतिहास बन जाती है। और हमारी उसी मृत्यु को सफल बनाने के लिए श्री परीक्षित राजा शुकदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरी ही नहीं, समाज के जितने लोग हैं, इस दुनिया के जितने लोग हैं, सबकी मृत्यु सफल हो जाए। अब सोचो, देखो जिसको ये पता लग जाए ना कि वो मरने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका कहीं दुनिया में मन नहीं लगेगा, झटपटाता घूमेगा, डॉक्टर के पास घूमेगा, क्या कर दूं जो मैं बच जाऊं, क्या ऐसा करूं जो मेरी ये मृत्यु टल जाए, डॉक्टर लाखों रुपया ले ले पर मुझे बचा ले। पर सुखदेव राजा परीक्षित ने एक बार नहीं कहा कि मुझे मृत्यु से बचा लो। उन्होंने कहा मृत्यु तो आनी आनी है, अब मुझे उसको टालना नहीं है, पर उस मृत्यु को मुझे अब सुधारना है, संवारना है। मृत्यु से बचने की कोशिश नहीं करनी, हम लोग बचने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे कोशिश करते हैं? देखो कोई कहता है ना मृत्यु जब आती है तो एकदम बिन बताए आती है, वो बिन बताए नहीं आती। काल जब आता है तो खूब घंटी बजा बजा के आता कि मैं आ रहा हूं। मृत्यु आने से पहले 4 घंटी बजती है। कितनी घंटी? कितनी? 4। कौन कौन सी? पहली घंटी क्या बजती है? मौत का लेटर आता है, मृत्यु का लेटर आता है। पहली घंटी क्या बजी? पहली घंटी बजी कि आंखों से थोड़ा सा दिखाई देना कम हो गया, रोशनी कम हो गई आंख की। आंख की रोशनी कम हो गई मतलब भगवान ने पहला लेटर भेज दिया, पहला संदेशा, पहली घंटी आ गई कि अब सावधान,